So hey guys, welcome back to my YouTube channel, and this is computer previous year question 2013. So I hope you are preparing very well, and exam dates are coming soon. So let's discuss the questions of 2013. Question number 1 is all the digital circuits can be realized by using only. क्वेश्चन कह रहा है कि सारे सर्किट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। कोई से भी सर्किट बनाने हो तो उसके लिए हमें सिर्फ दो गेट्स का ही ज़रूरत होते हैं। दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। बोथ आर यूनिवर्सल गेट जिससे हम कोई से भी सर्किट बना सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों में से कोई भी एक गेट नहीं है तो हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर भी एक यूनिवर्सल गेट यूज़ करता है, नैंड गेट। अगर मेरे पास दोनों में से कोई से भी एक गेट होंगे तो हम उनसे कोई से भी सर्किट्स बना सकते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट से। तो मल्टीप्लेक्सर में नैंड गेट होते हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके कोई से भी डिजिटल सर्किट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द बुलियन फंक्शन ऑफ a प्लस a नॉट b इज़ इक्विवेलेंट टू। तो इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व कर देना है। इसको इस तरह से लिखते हैं, a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू होता है a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये एक प्रॉपर्टी होता है। तो इसी तरह से इसको भी ब्रेक करेंगे, ए प्लस ए नॉट डॉट ए प्लस बी। और हमें पता है कि ए प्लस ए नॉट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ए प्लस ए नॉट की जगह पे 1 हो जाएगा, डॉट ए प्लस बी। तो 1 के साथ किसी का भी डॉट करते हैं तो वही नंबर आता है जिसका डॉट किया जाता है, इसलिए ए प्लस बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स। सो इसका आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप, because it is used to store memory. Come to question number 4. Convert the hexadecimal number 4df to its octal equivalent. Hexadecimal means 2 का power 4, that is base 16, and octal decimal means 2 का power 3, that is 8, base 8. So इसको कैसे find करेंगे? 4df d means 13 and f means 15. So 4df, write it in hexadecimal, convert the hexadecimal number. So इसे हम 4 पेयर्स में लिखेंगे। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 क्या होता है हमारा? तो 4 आप लिख सकते हैं 100, ओके। आप 4 को लिख सकते हैं 100, बट उसके पहले एक और ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि हमें 4 की इक्विवेलेंट में चाहिए, 4 का पेयर बनाना है इसलिए। एंड डी क्या होता है हमारा? डी होता है 13। तो 13 को आप क्या लिख सकते हैं? 1101। एंड उसके बाद एफ क्या होता है? 15। तो 15 को हम लिख सकते हैं 1111। तो ये 4 का पेयर बन चुका है। अब इसको बोला है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो ऑक्टल में हमारा होता है 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। तो 3 के पेयर्स में इसको आप कन्वर्ट कर देना। तो इसको 3 के पेयर में बना दीजिए। उसके बाद इसको काउंट कर लीजिए कि क्या आ रहा है। तो ये 010 क्या होता है? 2 होता है। 011 क्या होता है? 3 होता है। 011 अगेन 3 होता है। देन 111 क्या होता है? 7 होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन सेज दैट ए टोटोलॉजी इज अ बुलियन फार्मूला दैट इज ऑलवेज ट्रू. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टोटोलॉजी? ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटोलॉजी एक बुलियन फार्मूला है जो हमेशा ट्रू होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है एक्सप्रेशन जो कि एक टोटोलॉजी है? तो टोटोलॉजी होने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए। तो एक्स पहला ऑप्शन क्या है? एक्स। तो इसके पास 2 चॉइसेस, या तो ये 0 भी हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है, या तो फॉल्स हो सकता है, या तो ट्रू भी हो सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। देन बी ऑप्शन है एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू वाई। तो एक्स प्लस एक्स नॉट ये हमेशा 1 होता है, एक्स प्लस एक्स नॉट 1 होता है, बट इंटू वाई है इसके साथ, इंटू में वाई है, मतलब कि 1 इंटू वाई क्या होता है? हमेशा वाई होगा। तो जब भी हम y आ गया, जब हमारे पास y आ गया, तो इसके पास फिर से 2 चॉइसेस है कि ये तो या तो ये 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। नाउ ऑप्शन नंबर सी, एक्स प्लस वाई नॉट प्लस एक्स नॉट। ऑप्शन नंबर सी, फिर से इसमें एक्स प्लस एक्स नॉट तो दिख रहा है, एक्स प्लस एक्स नॉट हमेशा 1 होता है, ट्रू होता है। देन इसमें प्लस में वाई नॉट है, और जब भी प्लस में वाई नॉट होता है, दैट इज एक्स प्लस एक्स नॉट 1 तो आ जाएगा, उसके बाद प्लस में वाई नॉट है। तो जब भी हम ट्रू के साथ कुछ भी ऐड करते हैं, तो ट्रू ही आता है। ट्रू के साथ फॉल्स ऐड करो, चाहे ट्रू के साथ ट्रू ऐड करो, चाहे कुछ भी ऐड करो। 1 प्लस 0 इज़ ट्रू, 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ ऑल्सो 1,
दिस इज़ और गेट, बिकॉज दिस इज़ और गेट 1 + y नॉट, इसीलिए। सो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एक्रोनिम ऑफ EEPROM। तो इसको ऐसे याद करो। सबसे पहले रोम का फुल फॉर्म तो पता ही होगा कि रीड ऑनली मेमोरी होता है, रीड ऑनली मेमोरी, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज, रीड ऑनली मेमोरी। देन इसके बाद इससे पहले लग गया पी, तो ये हो गया प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। मतलब हम पहले सिर्फ रीड कर सकते थे, बट अब इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। देन इसके पहले लग गया ई, तो इरेजेबल रीड ऑनली, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी मीन्स इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। देन अब इसमें चेंजेस भी किया जा सकता है, पहले नहीं कर सकते थे, बट EEPROM आने के बाद हम इसको इरेजेबल भी बना दिए कि अब इसमें कोई भी चेंजेस भी किया जा सकता है। देन इसके फिर से आगे ई लग गया है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ओके, now question number 7 is, for reproducing a sound a CD audio player uses a quartz crystal, titanium needle, barium ceramic and laser beam। तो हम CD में क्या यूज़ करते हैं, लेज़र बीम का यूज़ करते हैं। हमारे PC में क्या होता है, लेज़र बीम होता है जिससे हमारा ऑडियो प्ले होता है। एंड टाइटेनियम नीडल पता होगा, ग्रामोफोन में होता है, जिससे पहले के टाइम में लोग गाना सुनते थे, वही होता है टाइटेनियम नीडल। एंड ओके, तो लेज़र बीम हमारा सही आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, व्हेन वी ओपन एन इंटरनेट साइट वी सी www, व्हाट डज www स्टैंड फॉर। तो ये तो सबको पता है कि क्या होता है www, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज अच्छे से तैयार करो, छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द आंसर ऑफ द ऑपरेशन 10111 बेस 2 मीन्स बाइनरी एंड 1110 बेस 2 इन हेक्स इक्विवेलेंट इज। तो बोल रहा है कि बाइनरी को हेक्सा इक्विवेलेंट में चेंज करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाइनरी को हेक्स में चेंज करो, तो सबसे पहले क्या करना है कि बाइनरी को डेसिमल्स में चेंज करो, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। सो आपको पता होगा कैसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो 10111 का डेसिमल कन्वर्सन होता है 23 एंड 1110 का 14 होता है। यहाँ पे करके भी दिखाया है मैंने, तो आप देख लो। तो फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसमें जो ऑपरेशन करने बोला है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। 1 को 1110 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 322 बेस 10 आएगा। जब डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का टाइम है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपल सा इसको 16 से डिवाइड कर दो। 16 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो 16 से डिवाइड करने पे जो इसका रिमाइंडर आता है 2 आएगा एक बार, एंड देन एक बार 4 आएगा, देन 1 आएगा। तो वही हमारा हो जाएगा आंसर 1, 4 एंड 2 बेस 16। तो ये समझ आ गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर फ्रॉम आस्की कोड इज। सो आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर फ्रॉम आस्की कोड इज। टोटल 128 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कैपिटल A 65 होता है एंड 97 को हम स्मॉल a बोलते हैं। देन सबसे मिनिमम नंबर ऑफ़ बिट्स निकालने के लिए हम 128 को 2 के पावर्स में लिखते हैं, तो 2 का पावर 7 होता है। 2 का पावर 7 इज़ आवर मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, 7 विल बी आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2014 का कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। So like, share and subscribe if you like my video. Thanks for watching guys. Bye.